की। मैं देख रहा हूं दो बहनें यहाँ चित्र बना करके ले आई हैं, तो छोटा बच्चा गुलदस्ता लेके आया है। जरा हमारे साथियों से आग्रह करूंगा, उनसे ले लीजिए। आप अपना अता पता इस पर लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। कोई इनको कलेक्ट कर लीजिए भाई, क्योंकि वो कब से अपना हाथ ऊपर करके खड़े हैं। भारत माता की। साथियों, मैं अभी दिल्ली के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहां आया हूं। दिल वालों की दिल्ली का ये उत्साह, ये उमंग, ये हौसला वाकई अद्भुत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हम 2025 में है, 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी हमारी दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। हमें अपनी दिल्ली को
विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है ना? करेंगे? मेरे साथ जुड़ जाएंगे? ये दिल्ली के हर नागरिक की इच्छा है, हम सभी का सपना है। और इसलिए 21वीं सदी के इस पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया है। ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। साथियों, बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है, और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदलते रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है और मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा पर है। भाजपा पर यह विश्वास इसलिए है क्योंकि भाजपा सुशासन लाने वाली पार्टी है। भाजपा सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी। भाजपा सपनों को पूरा करने वाली पार्टी। भाजपा राष्ट्र प्रथम के भाव पर समर्पित पार्टी है। भाजपा विकास के लिए समर्पित भाव से जन जन का कल्याण करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी। इसलिए देश भी भाजपा पर इतना विश्वास जता रहा है, बार बार अवसर दे रहा। बीते वर्षों में दिल्ली के लोगों ने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला, पूर्वी भारत में उड़ीसा में कमल खिला। अभी हाल में ही देखिए पड़ोस में हरियाणा में लगातार तीसरी बार
इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिया। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोडमैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा, ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। जुट जाइए, खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइए। साथियों, अपनी दिल्ली को दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। दिल्ली गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को पूरा करने वाला शहर है। दिल्ली नौजवानों के लिए नए भविष्य के निर्माण का शहर बने। दिल्ली में स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक नौजवानों के लिए खुला मैदान हो, अवसरों का असीम आसमान हो। इसके लिए भाजपा पूरे समर्पण के साथ काम करने में जुटी है। पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास कार्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। साथियों, हम दिल्ली को दुनिया की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत की विरासत का विराट स्वरूप दिखे, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बनने वाली नई वैश्विक व्यवस्थाओं का सेंटर हो। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। ये तभी हो सकता है जब दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार काम करे। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली
परवाह न हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क 2 गुने से भी अधिक हो चुका। आज जनकपुरी और कृष्णा पार्क के लिए भी मेट्रो शुरू हो चुकी है। रिठाला, नरेला, कुंडी कॉरिडोर पर भी काम शुरू हुआ। ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली और आसपास में ये 6 लेन, 8 लेन वो सड़कें भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली में जाम की परेशानी कम करने के लिए भाजपा सरकार 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट यहां लाई है। डीडीए के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं अशोक विहार में था। वहां स्वाभिमान अपार्टमेंट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को दिए। आप मेरा एक काम करेंगे दोस्तों, पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप एक काम कीजिए, दिल्ली के जिस इलाके में झुग्गी झोपड़ी कच्ची आबादी जहां है, ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की फोटो लेकर के जाइए। स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो वीडियो लेकर के जाइए और हर झुग्गी झोपड़ी को बताइए कि मोदी की गारंटी है, आपको भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। बताएंगे, हर परिवार को बताएंगे। गरीब से गरीब, मिडिल क्लास के लोग जिसके पास पक्का घर नहीं है, उसको गारंटी देकर के आइए। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। यहां दिल्ली में देश के बड़े बड़े अस्पताल हैं, डीयू, एएनयू, आईआईटी जैसे अनेक बड़े शिक्षण संस्थान हैं। ये भी केंद्र सरकार के जिम्मे है। ऐसे अनेक काम हैं जिन्हें केंद्र सरकार संभाल रही है।
पूरी दिल्ली को भारत मंडपम पर गर्व है, यशो भूमि पर गर्व है। कर्तव्य पथ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिल्ली के कितने ही परिवार, यानी एक प्रकार के वहां भरा रहता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं वहां। यानी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा खर्च होता है, बजट का लाया जाता है, वो यहां केंद्र सरकार करती है। और मुझे देखकर दुख होता है, यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं, तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का यह हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं, क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तभी लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है।
इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है आपदा नहीं सहेंगे, आपदा बदल के साथियों, ये भाजपा सरकार ही है जो दिल्ली को तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जोड़ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार की फेल योजना की वजह से दिल्ली में 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है। वहीं आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। ये आपदा वाले बसों की मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली के सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ा। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तीर मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं। वे मुझ पर पड़ गए। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया। दिल्ली वालों की ऊर्जा रात साल भर 365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। इसलिए दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का सुशासन का डबल इंजन आएगा। साथियों, आपदा कैसे गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा को रोकती है, ये भी दिल्ली वालों के लिए जानना जरूरी है। आपदा सरकार यहां प्रधानमंत्री आवास योजना तक को ठीक से लागू नहीं कर रही, यानी गरीबों के लिए पक्के घर बनाने में रोड़े अटका रही है। दिल्ली में पुरानी योजनाओं के तहत बने करीब 30,000 घर खाली पड़े। आपदा वालों ने दिल्ली के लोगों को ये घर आवंटित नहीं किए। भाजपा ने सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किया ताकि लाखों लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। साथियों, आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है। देश भर में करोड़ों परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत
मुफ्त इलाज मिल रहा है। देश में हर परिवार के करोड़ों बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिलना तय हो चुका है। लेकिन आपदा वाले अभी भी अड़े हुए हैं कि आयुष्मान योजना यहां लागू नहीं होने देंगे। ये दिल्ली के हर परिवार का, यहां के हजारों बुजुर्गों का बहुत बड़ा नुकसान है। इतना ही नहीं, ये हमारे बुजुर्गों का अपमान है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें और पार्टी के जन्म से पहले कहते थे, सब कुछ धरा रह गया। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं, लेकिन इनके कारनामे बेईमान है। ये तब होता है नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाए। बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिले।
साथियों, बीते दशक में भाजपा देश की माताओं, बहनों, बेटियों की पहली पसंद बनी। इसके पीछे भाजपा की नीतियां, महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण हो, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देना हो, करोड़ों घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, नहीं खड़ा रहता, गर्भवती महिला के खाते में 6,000 रुपए की मदद भेजना हो, महिलाओं के हित में केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। भाजपा की अनेक राज्य सरकारें भी माताओं बहनों के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। ऐसे घूम के आज दिल्ली के 75 लाख जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भाजपा की सरकार दे रही है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी कि माताओं बहनों को घर चलाना आसान हो। दिल्ली में बेटियों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी, ये सहज हो, सुरक्षित हो, दिल्ली वालों की कमाई बढ़े, जेब में बचत अधिक हो, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान हो। इसके लिए दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जरूरी है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारी और विकास विरोधी आपदा पर लगाम लगाएंगे। मुझे विश्वास है दिल्ली के लोग 21वीं सदी की आधुनिक राजधानी बनाने के लिए भाजपा को जरूर अवसर देंगे। एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में यहाँ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष कितने बजे का वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे दिल्ली से संसद सदस्य भाई मनोज तिवारी जी, बांसुरी जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, शिक्षा जी, मित्र जी, कैलाश गहलोत जी, वीरेंद्र पटवारी जी, अमित मलिक जी, राजकुमार चौहान जी, कुलदीप सिंह जी, बहुत सारे लोग मिलकर विराजमान हैं। सबसे जमा लेते हुए मंच पे और सामने उपस्थित सभी बहुत सम्मानित बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और साथियों, हम सब लोग आज न केवल पंडाल में बैठे हुए हो, बल्कि मैं समझता हूँ कि समस्त दिल्ली के लोग जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए उत्सुक है। संबोधन सुनने के लिए इसलिए उत्सुक है कि इस संबोधन के बाद दिल्ली के लोगों को मुक्ति मिलेगी उस 10 साल के प्रशासन के साथ, जिसमें केवल दिल्ली में सिर्फ बोला ही। इस संबोधन के बाद दिल्ली दोबारा विकास करने मिली देश की राजधानी, जिसका स्तर पिछले 11 सालों में न केवल शहर के बल्कि लोगों के जीवन के स्तर में जो है गिरा हो, तो दोबारा से प्रगति के उनके संबोधन को लेकर आज इस बात की तकलीफ होती है। हम लोग एक मीटिंग में पहले भी डिबेट कर रहे थे, वीरेंद्र सचदेवा जी, मनोज तिवारी जी, हम लोग सब डिबेट कर रहे थे इस बात का। अरे भैया पीछे भी स्टील वाले, आगे स्टील वाले कहीं तो लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ चेहरा पकड़े तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे आप नहीं हो पाएंगे ना, ये आप आगे बाद देखो। हाँ अरे भाई बैठा लीजिए। हेलो हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ 2013 के अंदर दिल्ली में। पीछे कर लो, पीछे भाई उठा देना हो क्या? इसको दूर करने की कोशिश सरकार ने। सड़कों में गड्ढे की बात खुद केजरीवाल मानते हैं कि जेल से आने के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली की सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, तो उन गड्ढों से जो है वो धूल और वो प्रदूषण नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन 10 सालों के अंदर दिल्ली ने केवल खोया ही खोया, और अब दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि 10 साल से हमने केवल एक बात सुनी है, वो ये बात सुनी है कि ये कहते हैं कि हमको एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। जब वो 10 साल से नहीं काम करने दे रहे तो अगले 5 साल तक ये यही बहाना बनाते रहेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि ये अगले आने वाले 5 साल में काम करेंगे? आज दिल्ली के लोगों को जरूरत है एक ऐसी सरकार की जो सरकार बहाने ना बनाए, जिसके पास ये कहने के ना हो कि मुझे ये काम करना नहीं दे रहा या वो काम नहीं करने देगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली के अंदर डबल इंजन वाली सरकार बनाई है और ताकि दिल्ली दोबारा विकास के रास्ते पर चल जाए, इसी तरह बहाने आज मुझे तकलीफ होती है इस बात को, और जब मैं सोचता हूँ तो कभी कभी जो है कल्पना के काम में भी लगता हूँ और आपके जहन में भी बात होती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज दिल्ली के लोगों को याद रखना चाहिए कोविड का वो समय, कोविड के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ बना गई, वो तो सब लोगों को याद है किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैरामिलिट्री फोर्सेस को आम मुख्यमंत्री हो उसके शहर के अंदर बाहर सड़कों के ऊपर लोग मर रहे हो और वो अपने सचिवालय में बैठे शराब की पॉलिसी हो जाता, बाहर लोग सड़कों के ऊपर मर रहे हो, वो जब सचिवालय से अपने घर बाहर सड़क पे लोग मर रहे हो और वो आर्किटेक्ट के साथ बैठ के
रक्षा डिस्कस कर रहा होता है, कैसे कोई वो इतना बेरहम और बेशर्म हो सकता है कि बाहर लोग हो तो वो शराब पॉलिसी और वो भी वो व्यक्ति जो ये कह के आया हो कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, जिसने एफिडेविट लोगों के ऊपर दिया हो। इस पार्टी की बुनियादी मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया कि उस पार्टी से मुक्ति दिल्ली और दिल्ली के लोगों को दिलवाना है। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर आप इनको मुक्ति दिलाते हो, जहाँ केवल आप अपनी पार्टी के लिए काम करोगे, कहीं ना कहीं इस दिल्ली और देश के लिए भी काम करोगे कि ऐसे लोगों को जिनका विचार केवल है उनसे जो है मुक्ति दिलवाने का काम आप देश की राजनीति को और देश को जिस पार्टी की बुनियादी झूठ पर बनी, जो पार्टी ये कह के बनी हो कि हम लोकपाल लेके आएंगे और भ्रष्टाचार दूर करेंगे, आज 11 साल के बाद तो दिल्ली में तो मान लिया आपके पास बहाना है कि आप कह देते हो कि हमको एलपी साहब नहीं करने दे रहे, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रहे। पंजाब में तो आपकी सरकार है, 3 साल हो गए, वहाँ कुछ लोग हुए आपको जन लोकपाल बिल लेके आने के लिए। तो इन तमाम बातों पर मैं समझता हूँ कि हमको लोगों को और दिल्ली के लोगों को इस तरीके से गुमराह करने का काम एक बार फिर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहने का उससे सावधान आपको और हमको दिल्ली के लोगों को करना चाहिए। और विशेष करके मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ, आजकल बहुत सारे पंजाब की बहनें हमारे दिल्ली में आई जिन्होंने अपनी पीड़ा रखी, लेकिन बात केवल पंजाब की बहनों की नहीं है। लोकसभा के इलेक्शन में भी इन्होंने कहा था दिल्ली विधानसभा में जाएंगे और दिल्ली में मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज दिल्ली के लोग मूलभूत पार्टी की नहीं है। आज दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की सरकार ने बना दी। पिछले 10 सालों में
मुद्दे से भूल गया है। तो मोदी जी की सरकार ने अनेक विकास के तोहफे दिल्ली के लोगों को दिए हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने कोई दिल्ली के अंदर कोई एक फ्लाईओवर बनाया हो जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। आज दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली से भगाएंगे, इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराएंगे और दिल्ली के अंदर मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर दिल्ली को दुनिया का सबसे सुंदर शहर के रूप में विकसित करेंगे, जिस दिल्ली में लोगों को पीने का पानी मिल सके, दिल्ली के लोगों को कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें मिल सके, दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके, दिल्ली में जो लोग हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अभी 6,500 लोगों को पक्के फ्लैट दिए हैं, हर झुग्गी वासी को पक्का घर मिल जाए। ये नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार की चिंता है। मोदी जी ने दिल्ली के 28 कॉलोनीज को नियमित किया है और उन कॉलोनियों में मालिकाना अधिकार देने का भी काम शुरू किया है। क्या ये खुशी की बात नहीं है? आज डीडीए के अधिकारी एसडीएम, डीसी, डीएम अनऑथराइज कॉलोनीज में जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों को मालिकाना अधिकार दे रहे हैं। तो मोदी जी ने अनेक तोहफे दिए हैं और अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा भी है, इस दिल्ली को बर्बाद भी किया है, इस दिल्ली को अंधेरे में तब्दील कर दिया है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी का इस विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पधारे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जय जय श्री राम। भारत माता की, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बैठ के आ रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और मंच पे आसीन अपने सभी वरिष्ठ कनिष्ठ अपने सभी साथियों को अभिनंदन करते हुए मैं आप सब लोगों को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, याद रखना नरेंद्र मोदी जी ने विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली को NH-24 दिया, प्रगति मैदान का टनल दिया, द्वारका एक्सप्रेस दिया, गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए पक्का मकान दिया। और भूलना मत मेरे भाई बहन, पिछले कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री जी बोलते हुए उनके मुंह से जब निकला कि चाहते तो हम भी शीश महल बना सकते थे, लेकिन हमने गरीबों के लिए पक्का घर बनाया मेरे भाई बहन, पक्का घर। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, इस बात को गली गली तक पहुंचाना है। मैं प्रधानमंत्री जी के ठीक पीछे खड़ा था जब एक परिवार जब वो घर की चाबी ले रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मोदी जी को कहा, मोदी जी आप हमारे भगवान हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। वो क्षण मैं ठीक पीछे से देख रहा था। आज देश के 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे,
उनका एक ऐसा घर होगा जहां डायरेक्ट बिजली आती हो, डायरेक्ट पानी का कनेक्शन आता हो, डायरेक्ट गैस का कनेक्शन आता हो। हम सबको गर्व है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे भाई बहन, हमारे नेता नरेंद्र। दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली की गरीबों ने, दिल्ली के लोगों ने जिस पार्टी को पिछले 10 साल से चुना है, उसने गरीबों का मुफ्त इलाज भी रोक दिया, उसने गरीबों का राशन कार्ड भी रोक दिया, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हम यमुना जी को साफ नहीं करेंगे क्योंकि यमुना जी को साफ करने से रोज नहीं मिलता। आज इस रैली में आए हुए प्रत्येक भाई बहन, हम यमुना जी का ही पानी पीते हैं। यमुना जी का पानी ही जमीन के अंदर चलता है, कहीं उसको हम चापाकल से निकालते हैं, कहीं बोरिंग से निकालते हैं, कहीं पाइप से ले जाते हैं। आप याद रखना, पिछले 1 साल में ही गंदा पानी पीने से दिल्ली के अस्पतालों में 21,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 21,000। तब आपको याद रखना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना रोकने वाली आम आदमी पार्टी, जिसका नया नाम है आपदा। हे मेरे भाई बहन, हम इन सारी बातों को कहते कहते थक गए हैं। जो सरकार में है वो झूठ बोलते बोलते थक गई है। आइए एक बार मिलकर के दिल्ली के भाग्य को जगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। हमारे भाई बहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने पीछे एक लाइन कही थी, शायद आपको याद हो, 2017 में। पता नहीं किसको किसको याद है, आज मैं चेक करना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने एक गीत बनाया था, भाजपा दिल में भाजपा। याद है कि भूल गए? किसको किसको याद है, हाथ उठा के बताओ। आज फिर से इस लाइन को हमें साकार करना है। पता नहीं किस मुहूर्त में ये लाइन आई थी और हम सब मिलकर के गाए थे। आज फिर से इस पंक्ति को गलियों में ले जाना है कि भाजपा दिल में भाजपा, भाजपा दिल में भाजपा। ये कोई ऐसी पंक्ति नहीं है जो भूला दिया जाए। और ये भी याद रखिएगा कि बीजेपी का मतलब सेवा है। बीजेपी को सेवक बना लीजिए। खोखले प्रचार हम करते नहीं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना दीजिए मेरे भाई बहन, डबल इंजन की सरकार। मैं इन्हीं बातों के साथ अभी आज जितने लोग यहाँ से जो बातें करेंगे उनको हम गली तक ले जाएंगे। मैं पूरी दिल्ली के साथ साथ अपनी लोकसभा के लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ। हमारे मनोज त्यागी और पूनम चौहान मंच पे बैठे हैं, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, और सभी लोग मिलकर के इस बार के चुनाव में इस नारे को गली गली पहुंचाना है। एक बार मिलकर के बोलना, आपदा को भगाना है और भाजपा को, आपदा को भगाना है। कली मुट्ठी बांध के बोला जा, ऐसा बोले कि पूरा दिल्ली के गली गली में सुनाई देवे। आपदा को भगाना है, आपदा को भगाना है। नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दिलाना है।
पूरे पंडाल में जितने भी साधु बंधु साथी बंधु आपदा को हटाने के लिए आए हैं, सभी झंडा ऊंचा करके हाथ ऊंचा करके एक बार बताएंगे आपदा को हटाना है। अभी कुछ लोग झंडे लगे लेफ्ट या राइट कटाओ, एक अच्छा पूरा संदेश जाना चाहिए, सभी उठाइए, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है। मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय मंत्री सिरसा जी आए अपने पास। मंच से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सुखदेवा जी, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राघवेंद्र सिंह लौंडी जी, हमारी बहन बांसी जी, बांसी सरदार जी, हमारे MP साहब रामवीर जी, भाई रमेश जी, विष्णु मित्तल जी, मंच से मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ नाम रह जाएंगे, मैं पहले माफ़ी मांग लूँ। भाइयों मैंने ज़्यादा समय नहीं लेना, बस 2 ही बातें करनी है। अरे मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनानी है आपने, जोर से बताइए, बनानी है। अरे यार हम तो थक गए फ्रॉड आदमी की बातें सुन सुन के। दिल्ली को इसने बर्बाद कर दिया, दिल्ली को लूट लिया, अब तो आप ही बचा सकते हो। ये केजरीवाल बेईमान फ्रॉड से कौन बचा सकता, बताओ? बचा सकते हो आप? हाथ खड़े करके बताओ, बचा सकते हो? दिल्ली को बचाओगे? अरे ऐसा महाठग टकर गया, ऐसा महाठग दिल्ली को टकर गया, इसका इलाज सभी डॉक्टरों ने मिलकर निकाल लिया, नहीं निकल पाया। क्या करता है? बोलता कुछ है, करता कुछ है, और एक ही काम है इसका। जैसे अभी भाई साहब ने कहा गजनी ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा, मेरे भाई इतनी बेरहमी से किसी ने नहीं लूटा जितनी बेरहमी से अरविंद केजरीवाल ने लूटा। जरा बजाओ ताली जोरदार। ये एक्सरसाइज है अभी इसको हटाने की, इसका कोई सका नहीं, कोई इसमें छोड़ा नहीं। ये बंटी बबली जो मूवी आई थी ना, ये उससे भी बड़ा कलाकार है। अक्षय कुमार से एक दिन पूछा कि आपको क्या लगता है कि आज की जिंदगी में आपसे बड़ा कलाकार कौन है? याद है क्या बोला? बोला हमसे बड़ा कलाकार कोई है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। भाइयों मैंने इसको लोग विधानसभा में कहा था, अरविंद केजरीवाल सामने बैठा था, मैंने कहा कि वो इंसान है जो गंजे को गंजी बेचता और ये कह के बेचता है कि तेरे बाल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है तेरे बाल। ये मुझे की बात है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस महाठग से निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों का एहसान करेंगे। जब तक आप इसको हटाने का मन नहीं बताओगे, दिल्ली को इसने बर्बाद कर दिया। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2013 से अगर इसका राज 12 साल तक रहा, अगर संक्षेप में आपने देखना हो कि भाजपा के राज में और इसके राज में कितना अंतर है। 2013 में दिल्ली में अगर कोई अपना प्लॉट बेच के गुड़गांव में जायदाद लेना चाहता था, उसको दिल्ली में एक प्लॉट बेच के गुड़गांव में 3-3 प्लॉट मिलते थे। कितने प्लॉट मिलते थे बताओ? कितने? जोर से बोलो, कितने प्लॉट मिलते थे? 3-3 प्लॉट। आज 12 साल में इसने दिल्ली को इतना बर्बाद कर दिया और भाजपा ने गुड़गांव को इतना आबाद कर दिया। आज दिल्ली का एक प्लॉट बेच के कोई गुड़गांव में एक प्लॉट लेने जाए, उसको एक प्लॉट भी नहीं मिलता। ये अंतर है भाजपा के शासन में और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के लूटने में। इसलिए जिन बहनों के पास अभी घर नहीं है, जिन भाइयों के पास अभी मकान नहीं है, अगर ये 12 साल से भाजपा की सरकार होती तो यहाँ लाखों की तादाद में मकान बन चुके होते। मोदी जी की देखिए इस विपरीत स्थिति में भी हजारों भाई बहनों को इतने सुंदर घर बना के दिए, और ये महाठग अपना केजरीवाल शीश महल बनाने में लगा था। इसलिए
भाइयों दिल्ली से जान छुड़वा दो, इस केजरीवाल से हमारी जान छुड़वा दो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे जान छुड़वा सकते हैं और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी तो ही दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली में मोदी जी की डबल इंजन की सरकार लाना चाहते हो, ऐसे नहीं आएगी, इतनी जान से नहीं आएगी। अभी तो रमेश जी के और जोगी जी के बाद मेरे से इतनी जोर से बोला भी जाता, बेचारे इतना जोर लगा के गए हैं कि इस महाठग को बाहर निकालो। आप बड़े ठंडे ठंडे बोल रहे हो, इतनी सर्दी भी नहीं है। इस महाठग को दिल्ली से निकालोगे, निकालोगे, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनाओगे। शीश महल बनवाया
सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दोस्तों, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं उस बदलाव के ज्वार को महसूस कर रहा हूँ जो दिल्ली ही नहीं अब देश को नई दिशा देने वाला है। आज हजारों की संख्या में जो भाई बहन यहाँ आए हैं, ये दिखाता है कि दिल्ली ने अब एक नई उम्मीद के लिए जन्म ले लिया है। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली है, ये वो दिल्ली है जो अपने गौरव और सम्मान के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज इस दिल्ली में हताशा है, निराशा है। जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में बदलाव के झूठे नारे देकर दिल्ली को ठगने का काम किया है, दिल्ली की जनता की भावनाओं का इस्तेमाल किया है, उन्होंने दिल्ली को विकास से वंचित रखा है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली ने उन सबका घिनौना चेहरा भी देखा है। दिल्ली ने वो सब सहा है जो एक सशक्त राजधानी को नहीं सहना चाहिए। दिल्ली के सपनों को कुचला गया है। यहाँ की सत्ता ने दिल्ली के लिए नहीं, अपने खुद की अय्याशी के लिए, अपने लिए दिल्ली को बनाने का काम नहीं किया। खाली खोखले दावे, झूठे वादे, तो किस तरह से दिल्ली को बदहाल किया गया है, उस सब को हम सब ने महसूस किया गया है। दोस्तों, ये दिल्ली शहर भारत की आत्मा है, लेकिन अब ये आत्मा घुट रही है और ये आत्मा कहती है, क्या कहती है? बहाने नहीं, बदलाव चाहिए दिल्ली में भाजपा की। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए दिल्ली में भाजपा की। दोस्तों, इस दिल्ली ने कई बार अपने ऊपर हमले सहे। विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली को लूटा, अंग्रेजों ने दिल्ली को लूटा, लेकिन ये जो आज के लुटेरे हैं, इन्होंने लूट का तरीका बदल दिया। काम इन्होंने भी लूटने का किया, लेकिन इन्होंने आपका विश्वास तोड़ने का काम किया, आपका हक छीनने का काम किया है। इन्होंने हंसते हंसते भ्रष्टाचार को गले लगाया। पिछले 10 सालों में दिल्ली ने सिर्फ झूठे वादे देखे हैं। हमने वो दृश्य भी देखा है कि 15 मिनट की बारिश में सड़कों पर करंट लगने से लोग मरे हैं। गड्ढों के अंदर छोटे छोटे बच्चे डूब के मर गए। क्यों? क्योंकि सीवर साफ नहीं हुए। दिल्ली के सरकारी अस्पताल की 1 साल की रिपोर्ट बताती है कि 1 साल में दिल्ली में गंदा पानी पीने से 20,700 लोग मरे हैं। जो सरकार दिल्ली को पीने का पानी नहीं दे सकती, हमारी माताएं बहनें टैंकर माफिया के रहमो करम पे पलती हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसती हैं। अब उस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। हर काम में इन्होंने लूटा है। आज हमने आपके बाहर हर गेट पर इनके भ्रष्टाचारी शीश महल का मॉडल भी लगाया है, और आप जाके देखिएगा उसको कि अपनी अय्याशी के लिए सम्मान जुटाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने जितने सपने आप लोगों को दिखाए थे, उतनी ही दरंगी से उसने अपने लिए अय्याशी का सम्मान जुटाया था। इन्होंने दिल्ली को आज ऐसे हालात में छोड़ दिया है कि अब दिल्ली को विकास की गति में ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। 2025 की इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है कि 2 दिन पहले 4,500 करोड़ की दिल्ली को सौगात मिली, और आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसी रोहड़ी से
12,200 करोड़ की विकास की योजनाओं को दिल्ली की जनता को सौगात में दिया है। और पिछले 10 सालों में भी दिल्ली में अगर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है तो सिर्फ केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। हम सब लोगों ने ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बनते हुए देखा है, हम सब लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे देखा है, हम सब लोगों ने मेरठ एक्सप्रेसवे देखा है, हम सब लोगों ने उस कर्तव्य पथ को देखा है जहाँ साल के पहले दिन 2 लाख लोग इकट्ठे होकर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना है। ये विकास हमने देखा है, हमने यशोभूमि देखा है, हमने भारत मंडपम देखा है, हमने वो प्रगति मैदान की टनल देखी है जिससे जमुना पार जाने वालों को मथुरा रोड पर निर्माण से कितना लाभ मिला है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आज जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं, दिल्ली में विकास की योजनाएं दी जा रही हैं, तो आज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना आज सुबह भी प्रेस करके झूठ बोलती है कि दिल्ली में विकास का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार अगर कोई काम कर रही है तो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, चोरी कर रही है, झूठ बोल रही है। तो दिल्ली की सरकार अब दिल्ली की सरकार नहीं है, जमानत पर छूटे हुए अपराधियों की सरकार है। ये वो सरकार है जिसने शराब के घोटाले किए, ये वो सरकार है जिसने बिजली का घोटाला किया, ये वो सरकार है जिसने स्कूल के नाम पर घोटाला किया, ये वो सरकार है जिसने पानी पे जल बोर्ड में घोटाला किया। और अब ये समय आ गया कि इस घोटालों की सरकार को बदलना ही होगा, हर हाल में बदलना होगा। और आज के दिन हम सब ये संकल्प लेके यहाँ से जाने वाले हैं। और अगर आप मेरी हाँ में हाँ मिलाते हो तो जिसके हाथ में जितने झंडे हैं पर हाथ उठा के माननीय प्रधानमंत्री को बता दो कि दिल्ली में बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। भाजपा की, भाजपा की, भाजपा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत शुभ दिन, जब हमें आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीष वचन सुनने को मिलेंगे। साथियों, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत का सम्मान पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं। शब्दों का एक सवेरा हूँ, शब्दों का एक सवेरा हूँ, इनकलाब लिखता हूँ। अपने स्वर्ण हिंद के, अपने स्वर्ण हिंद के विकास का सच्चा ख्वाब लिखता हूँ। माना सवाल बहुत उठाते हैं लोग मुझ पर, लेकिन मैं अपने